हम डिस्कशन कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास का। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मेंस 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन था गुप्तकालीन भारत में विज्ञान और तकनीकी के विकास को रेखांकित कीजिए। किसको? गुप्तकालीन भारत में विज्ञान और तकनीकी के विकास को रेखांकित कीजिए। आंसर है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि, उन्नत शासन व्यवस्था की स्थापना का काल माना जाता है। यह काल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उच्चतर विकास का परिचायक रहा है। कौन सा काल? गुप्त काल। गुप्त काल के विज्ञान की विविध शाखाएं अंकगणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, धातु विज्ञान, रसायन, आयुर्विज्ञान, पशु चिकित्सा। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने अंकगणित, बीजगणित और ज्योतिष तथा खगोल शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टियम है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, दशमलव पद्धति, पाई का मान सटीकता से प्रस्तुत किया। आर्यभट्ट खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनेक सिद्धांत दिए, जैसे कि पृथ्वी की गोल आकृति, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी का परिभ्रमण और परिक्रमण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य केंद्र सिद्धांत इत्यादि आर्यभट्ट ने दिए। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी वराहमिहिर ने यूनानी और भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके रोमक और पोलिश नाम से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन्होंने ज्योतिष को 3 भागों में विभाजित किया। किसने? वराहमिहिर ने। ज्योतिष को 3 भागों में विभाजित किया, तंत्र, होरा और संहिता। संहिता मतलब फलित ज्योतिष। ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त। ये गुप्तकालीन गणितज्ञ थे। इन्हें गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जनक माना जाता है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जनक इन्हें माना जाता है। गुप्त काल में धातु विज्ञान की उन्नत अवस्था प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेरोली लोह इस समय उन्नत धातु कला का सबल प्रमाण है। इस समय बुद्ध की अनेक कांस्य से निर्मित मूर्तियों का निर्माण किया गया। गुप्त काल में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। इस काल के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और धातु विज्ञानवेत्ता नागार्जुन थे। गुप्त काल के समय में इन्होंने चिकित्सा प्रणाली में रस चिकित्सा का आविष्कार किया। इन्होंने अवधारणा प्रतिपादित की कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि खनिज धातुओं में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। पारद की खोज रसायन और आयुर्वेद के इतिहास में युगांतकारी घटना थी। गुप्त काल में आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र में भी कई अन्वेषण हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आयुर्वेद पर वाग्भट ने अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना की। धन्वंतरि भी इस काल के प्रसिद्ध वैद्य थे। इसी दौरान सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की। ये भी गुप्त काल से ही संबंधित थे। इस काल में पशु चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। पशु चिकित्सा से संबंधित विभिन्न ग्रंथ लिखे गए, जैसे बृहस्पति कृत, गजलक्षण। गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी की उन्नत व्यवस्था प्राचीन कालीन भारत की वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचायक है। गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी की उन्नत व्यवस्था प्राचीन कालीन भारत की क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचायक है।